हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेंसुरेशन की क्लास वृत्त में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसमें पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का व्यास यानी कि d होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, और वृत्त की त्रिज्या होती है d/2 व्यास की आधी। अर्धवृत्त की परिधि होती है πr+2r के बराबर। और आगे देखो, फॉर्मूला देखते हैं पहले, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। जैसे वृत्त का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसका आधा कर देते हैं दोस्तों। अंत्यवृत्त की त्रिज्या होती है a/2 × √3 होती है। ये अंत्यवृत्त की त्रिज्या होती है। और अंत्यवृत्त की त्रिज्या का सूत्र एक और है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का परिमाप। और परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आप करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आए इसके बारे में, वृत्त के बारे में। मेंसुरेशन में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। जो भी कमी कर रहे हैं त्रिज्या में, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। ये 2 बार आया है तो हम 2 बार कमी करेंगे। माना पहले हमारी त्रिज्या कितनी थी, 100 थी, बाद में 10% कमी हो गई तो 90 बची, तो त्रिज्या 2 बार दे रखी थी, तो इसे क्षेत्रफल हो गया। पाई तो होता है कांस्टेंट होता है, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे इसे काट लेते हैं। 9×81/100 कितने प्रतिशत की कमी होगी इसके क्षेत्रफल में। इसके क्षेत्रफल में 19% की कमी हो गई दोस्तों। ये इसका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कुछ दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक वृत्त को 6 भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप याद कीजिए। वृत्त का जो हमारे पास वृत्त होता है ये, इसका जो कोण होता है 360 का होता है, और इसको बांट रहा है 6 भागों में। दोस्तों 6 × 36, ये हमारा 60 अंश का कोण पे प्रत्येक कोण का माप इतना होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमारी परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है दोस्तों, हमने पहले फॉर्मूले बताए हैं आपको, 2πr, और हमारी परिधि दे रखी है 18 पाई। तो पाई से पाई कट गया 2 से, तो आर का मान कितना आ गया, त्रिज्या हमारी आ गई 9। यह हमारी त्रिज्या 9 आ गई। हमसे पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है πr²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9×81 हो जाएगा, और पाई हमारा ऐसे रह जाएगा। दोस्तों ये क्षेत्रफल आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं देरी न करते हुए। यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल याद कीजिए। तो इसका व्यास दे रखा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2।
क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7 रख दो और यहाँ पे आर का मान रख दो 7/2। अब काट दो, 7 एक ना 7, 7 से 7 कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, ये कितनी बार कट जाएगा 11, 11 7 77 दोस्तों, 77/2 क्या हो गया, ये क्षेत्रफल आ गया। इसलिए हो गया 38.5 वर्ग सेंटीमीटर में आता है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में और मीटर में तो मीटर में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, जल्दी से तेज करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें आज। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्रफल का क्षेत्रफल याद करना है। 22 सेंटीमीटर की परिधि देखी है हमें, तो क्वेश्चन में दिया गया है 22 सेंटीमीटर की परिधि देखी है। अब परिधि का सूत्र आपको पता है, 2πr = 22 हो गई। अब 22 हो गया, इसको हम काट लेते हैं। यहाँ से r का मान निकालो, r का मान कितना आएगा, r बराबर 22 इंटू 2, इसके बटे में 7, 22 से 22 कट गया, = 7/2 आ गया। r का मान 7/2 सेंटीमीटर में आ गया। कि हमारे पास त्रिज्या निकल के आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल तो आराम से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मान रख दो यहाँ पे, सात से 7 कट गया, ये 11 बार कट गया, 11 से 77 हो गया, 77/2 यानी 38.5 वर्ग सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल आ गया। दोस्तों सेम से ही क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कोई चेंजिंग नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देरी न करते हुए। यदि वृत्त की परिधि 2πd है तो उसका क्षेत्रफल याद कीजिए। परिधि का सूत्र मैंने आपको बताया है अभी, 2πr = क्या दे रखा है, πd। यहाँ से क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो हम क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, हमारा त्रिज्या निकालते हैं, सिंपल सी बात है, d/2। अब क्षेत्रफल निकाल दो, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, πr², तो पाई तो सेम रह जाएगी, ये d² कितना जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। आज यही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, यही हमारा क्षेत्रफल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, और NTPC में पूछे जाने वाले मोस्ट क्वेश्चन हैं ये दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में 5% की वृद्धि कर दी त्रिज्या में, पिछले क्वेश्चन में 10% की कमी की थी। तो हम देरी न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही है आपको, πr² होता है, पाई कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जो डायरेक्ट रखते हैं हम, 5% की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, हमारा पहले 100 मान लिया, फिर बाद में 105 हो गया, और ये 2 बार करना होता है क्योंकि ये त्रिज्या का स्क्वायर है। इसकी गुणा करके हमारा आया ये, और नीचे आया है, 2 बार करोगे तो 4 जीरो आएंगे, और 4 जीरो हम उस पर क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ लगा लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, नीचे क्या बचेगा, 100। अब इसके हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन में आता 10.5% की वृद्धि हो गई दोस्तों। आई होप मैं समझता हूँ कि आपको जहाँ तक है समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल
616 मीटर वर्ग मीटर में है। इसका व्यास याद कीजिए। क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों, क्षेत्रफल कितना 616, और क्षेत्रफल हमें पता होता है पाई आर स्क्वायर होता है 616। इसका हमें ऐसे निकालना पड़ेगा क्या, त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले। 616 इंटू 7, पाई का मान कितना आ गया, पाई का मान हम रखते हैं तो 22/7, 7 ऊपर पहुँच जाता है। ऐसे काट देते हैं, कितना कटेगा, 11 से काटोगे तो 11 पंजे 55, 11 छंग 66, फिर बचेगा 2, इसका 28 हो जाएगा। देखो दोस्तों, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए आपकी, तभी आपको सही समझ में आता है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 28 इंटू 7, ठीक है, 4 सत्ते 28 होते हैं। अब यहाँ से आर का मान निकालोगे, ये स्क्वायर में है केवल आर का मान, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 आ गया। कितना सिंपल था ये। त्रिज्या आ गई, और त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। तो व्यास हमारा कितना हो जाएगा, व्यास ये 28 हो गया, 28 मीटर। दोस्तों कुछ नहीं है, बस समझना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। और मैंने पहले क्वेश्चन सब शुरू में ही मैं आपको फॉर्मूले यानी कि सूत्र याद कराता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए। दोस्तों वृत्त की त्रिज्या याद कर रहे हैं, सिंपल सा, आपको पता है त्रिज्या क्या होती है, 2πr होती है। और उसने बताया, क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर ज़्यादा है, तो ज़्यादा ये होगी 15 मीटर आ गई। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 2r पाई -1 इक्वल टू 15। तो यहाँ से क्या आएगा यहाँ से आ जाएगा ये 2r 22/7 -1 इक्वल टू 15। ये आ जाएगा 2r, 7 घटा तो 22 में से 15 से 15 कट गया, यानी कि r बराबर क्या आ गया, r बराबर 7/2 आ गया। यहाँ से पूछी क्या थी, हमसे त्रिज्या ही पूछी गई थी 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन है, वो दूसरी क्लास में करेंगे। दोस्तों क्लास में जरूर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए।